इस लड़की ने एक्वेरियम खोला है। फिर मिया आजकल काफी अजीब हो गई है। वो कच्ची मछली नहीं खाना चाहती और उसकी पैर की उंगलियां अब भी चिपकी हुई हैं। रोड पर भी एक बिल्ली उसका पीछा करती है। शायद उससे मछली की बदबू आती है। क्या ये कोई बदलाव है? उसके अभिभावकों की काम की वजह से मिया नए स्कूल में जाती है। उसका यहाँ कोई दोस्त नहीं है। वो काफी अकेला फील करती है। उसे दूर कुछ ठग दिखाई देते हैं। मिया उनकी तरफ प्यार से देखती है। वो एक लाइटर उधार लेती है, फिर वोट करती है। जल्द ही ठगों का ध्यान उस पर आ जाता है। लीडर गियाना उसे अपने घर खेलने के लिए बुलाता है। गेम खेलते समय मिया को समुद्र का बुलावा महसूस होता है। कल गियाना और अन्य लोग उसे लिपस्टिक चुराने के लिए मॉल ले गए। उनके अजीब व्यवहार ने गार्ड का ध्यान खींच लिया था। फिर कोई चिल्लाया, वे भाग गए। इस वक्त मिया इन लोगों के साथ घुल मिल गई थी। जब वो घर आती है, वो टब में बैठ जाती है। वो पानी का आनंद लेती है, लेकिन उसे अपने पैर की उंगलियां चिपकी हुई महसूस होती हैं। वो अपने पैर पर देखती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। इसी समय उसकी माँ दरवाजा खटखटाती है। उसकी माँ ने देखा कि 2 मछलियाँ गायब है। माँ उससे सवाल जवाब करती है। मिया को झूठ बोलना पड़ता है कि उसने उन्हें फेंक दिया। उसे माँ थप्पड़ मार देती है। अगले दिन उसे महसूस होता है कि उसके पैर पहले की तरह नहीं चल रहे। दौड़ते समय वो गिर गई और घुटने पर चोट लग गई। वो जोर से रोने लगी। जब वो घर वापस आई, अपनी माँ का फोटो एल्बम ढूंढने लगी। उसे अपनी माँ की गर्भावस्था की कोई तस्वीर नहीं मिली। वो अपनी माँ से पूछने गई, मैं सबकी तरह क्यों नहीं हूँ? मिया को खुद पर संदेह होने लगा है कि वो उनकी अपनी बेटी नहीं है। शायद वो इंसान ही नहीं है, क्योंकि उसकी पैर की उंगलियां एक साथ चिपक जाती हैं। उसने विरोध किया। वो सुपरमार्केट जाने का सोचती है, बैंडेज और कैंची खरीदने। जब वो घर आई तो पहले अपने पैर पर बैंडेज बांधा और फिर कैंची से पैर की उंगलियां अलग की। इसके बाद वो पैंट ढूंढने लगी, फिर पाक गई। जब रात हुई तो वो मस्ती से भरी हुई थी और कुछ देर के लिए वो अपना दर्द भूल गई। उस रात वो गियाना को घर ले आई। गियाना मिया के पिता के दस्तखत की नकल कर लेता है। फिर उसने एक पेपर साइन किया। यह रिचर्ड जाने के लिए अनुमति पत्र था। अगले दिन वे रिचर्ड जाने के लिए कार में बैठ गए। निकलने के लिए नकली दस्तखत का इस्तेमाल करके वे रिचर्ड ऐसे ही चले गए। लेकिन जब वे मस्ती कर रहे हैं तभी मिया को हल्का सा डर था। बाद में वो अकेले टॉयलेट गई। आईने में देखा और दंग रह गई। जब उसने अपना पैंट उतारा, उसे पैर में काले निशान थे। ये सब आखिर ये क्या है? मिया बेहोश हो गई। जब वो कोमा में थी, वो वापस समुद्र में गिर गई। ऐसा लगता है उसे यहाँ कुछ बुलाता है। इस समय मिया जागी तो दोस्तों ने उसे देखा। जब वो घर आई, इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मिया ठीक नहीं थी। उन्होंने उसे इलाज के लिए चलने के लिए कहा। मिया बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन सो नहीं पा रही थी। लेकिन उसने अपने कपड़े उतारे और जमीन पर लेट गई। जब वो सुबह उठी तो जमीन पर काले डेड स्किन पड़े थे। क्या उसकी खाल बदल गई है? मिया ने ये डेड स्किन चादर के नीचे छिपा दिए। फिर स्कूल चली गई। लेकिन स्कूल में जो हुआ उससे मिया और भी असहज हो गई। बायोलॉजी टीचर को एनाटॉमी पढ़ाते देखते वक्त मछली की बात करते हुए मिया को बगल में यह मछली दिखाई दी। उसने अजीब सी आंखें बनाई। जब सब चले गए, वो अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस पल एक क्लासमेट अंदर आया। मिया ने अपने दोस्त का गला पकड़ लिया और इस बारे में बात न करने की धमकी दी। स्कूल के बाद उसकी माँ उसे मनोचिकित्सक के पास ले गई, लेकिन वो 2 वाक्य भी नहीं बोल पाई। मिया को गुस्सा आया और वो वहाँ से चली गई। जब वो घर वापस आई, उसके माता पिता को फिर से जाना था। मिया सोफे पर लेटी थी। उसकी निगाहें मछलियों पर थीं। आखिर उससे और सहन नहीं हुआ। रात तक मिया को झील के किनारे एक पार्टी में बुलाया गया है। वो बेफिक्र थी। उसने शराब से खुद को सुन्न कर लिया। इस वक्त कोई पानी में गिर गया। मिया तुरंत जागी, झील में कूद गई और तुरंत गियाना को बचा लिया। इसके बाद वो टॉयलेट में गई। इस समय उसके शरीर पर मछली की धारी थी और तो और उसके पैर भी साथ में चिपकने लगे। मिया ने चिमटी से धारियों को हटाने की कोशिश की। अचानक गियाना अंदर आया। उसने मिया को देखा और उसे अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन मिया ने इनकार कर दिया। वो फिर से टॉयलेट गई, फिर से मेकअप किया और फिर वो आदमियों से घर गई। वो बेफिक्र रहकर अपना दर्द भूलना चाहती है। पुरुष इस बेचारी लड़की के साथ खेल कर रहे थे। उन्होंने उसका पैंट तक हटा दिया, लेकिन जब उन्हें मिया के पैर पर काले निशान दिखे, उन्होंने उसका काफी मजाक उड़ाया।
सबकी आंखें छुरी की तरह थीं और मिया के हर सेल को काट रही थीं। मिया से ये सहन नहीं हुआ। वो भागकर घर आ गई। वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती है, लेकिन अगले दिन जब वो उठी, वो मरी नहीं थी और उसके पैर मछली की पूंछ बन चुके थे। वो जमीन पर तड़पती रही। किसी को उसकी तकलीफ के बारे में नहीं पता। उसने बाथटब का पानी चालू किया और बेचैनी के साथ उसमें लेट गई। इसके बाद पूरे घर में पानी भर गया। आखिर अब उसे कोई तकलीफ नहीं है। वो शांति से पानी में इंतजार कर रही है। तभी गियाना आता है। उसने मिया को कार में खींचा। रास्ते में मिया ने अपनी माँ को आखिरी बार फोन किया। फिर गियाना की विदाई वाली आंखों के साथ वो समुद्र में चली गई। इस फिल्म ब्लू माई माइंड में मिया असल में बुरी इंसान नहीं है। वो दूसरी लड़कियों जैसी दिखती है। उसे अकेले रहने से डर लगता है। दोस्त बनाने की इच्छा है। उम्मीद है उसके माता पिता समझेंगे, लेकिन उसे नहीं पता कि वो उन्हें बताए कैसे। जब वो बीमार थी तब भी उसे अपने परिवार और दोस्तों को बताने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर में वो अपनी आजादी के लिए समुद्र में तैरने लगी, या शायद मिया उसी रात मर गई और अगला भाग महज उसकी कल्पना हो।